सीएम धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक करीब पौने 2 घंटे चली। मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान कुल 4 प्रस्तावों पर सहमति बनी है। कैबिनेट बैठक के दौरान आगामी मानसून सत्र को लेकर कैबिनेट में चर्चा की गई। तो मानसून सत्र की तिथि और स्थान के निर्धारण को लेकर मंत्रिमंडल ने सीएम धामी को अधिकृत किया है। ऐसे में मानसून सत्र कब और कहां होगा, इसका निर्णय सीएम लेंगे। तो कैबिनेट बैठक में इन 4 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी मिली। तो स्वच्छ भारत मिशन तृतीय चरण के शुरू होने की दशा में इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए पंचायती राज विभाग को अधिकृत किया गया। 1 अप्रैल 2026 से पंचायती राज विभाग को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया। उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के साल 2025 का वार्षिकालिक द्वितीय सत्र किए जाने को मंजूरी मिली। एकल सदस्य समर्पित आयोग की तृतीय रिपोर्ट का अध्ययन कर सुझाव प्रस्तुत किए जाने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति के सुझावों और संस्तुतियों को मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा गया। तो भारत इतिहास रचने जा रहा है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो चुके हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने के बाद वो स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे और राकेश शर्मा के 1984 के मिशन के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन जाएंगे। भारत के शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर एक्सियोम 4 उड़ान भर चुका है। इस ऐतिहासिक यात्रा के लिए सीएम धामी ने उन्हें बधाई दी है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भारत और वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के लिए गर्व का क्षण। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने 25 जून को स्पेस एक्स के लिए माध्यम से लॉन्च किए गए एक्सियोम 4 मिशन में शामिल होकर इतिहास रच दिया है। वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। शुक्ला की यात्रा एक पीढ़ी को प्रेरित करती है, ये साबित करते हुए कि अनुशासन द्वारा समर्थित सपने सभी बाधाओं को तोड़ सकते हैं, यहां तक कि गुरुत्वाकर्षण को भी। विज्ञान, साहस और अंतर्राष्ट्रीय एकता को संभाला। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत के फैसले के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नामांकन की प्रक्रिया रोक दी है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी थी। अधिसूचना में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि 21 जून को राज्य के 12 जिलों के सभी ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधान, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन को अधिसूचित किया गया था। इसके तहत 25 से 28 जून तक नामांकन और अग्रिम कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल के आदेश से राज्य सरकार के आरक्षण संबंधी पूरी कार्रवाई अग्रिम आदेश तक स्थगित की गई है। इस कारण पदों, स्थानों के आरक्षण और आवंटन की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इन परिस्थितियों में नामांकन की कार्रवाई और आगे कार्रवाइयां किया जाना संभव नहीं है। उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल के अनुपालन में आयोग द्वारा नामांकन और चुनाव से संबंधित अन्य कार्रवाइयां अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती हैं। फिलहाल यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। राज्य में पिछले 1 साल से पंचायत चुनाव टल रहे हैं। उधर वरिष्ठ अधिकारी बंशीधर तिवारी को सरकार ने बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी हैं। बता दें कि बंशीधर तिवारी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अपर सचिव नियुक्त किया गया है। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। बंशीधर तिवारी वर्तमान में महानिदेशक सूचना के पद पर कार्यरत है। इसके साथ ही उनके पास देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि MDDA के उपाध्यक्ष पद की भी जिम्मेदारी है। अब मुख्यमंत्री कार्यालय में नई भूमिका मिलने से उनका कद और अधिक बढ़ गया है। तो यमुनोत्री पैदल मार्ग पर भैरव मंदिर 9 कैंची के पास लैंडस्लाइडिंग स्थल पर आए मलबे और पत्थरों को हटाकर मार्ग को तीर्थयात्रियों के आवागमन के लिए सुचारू कर दिया गया है। श्रद्धालुओं को जानकी चट्टी से धीरे धीरे यमुनोत्री धाम के लिए भेजा जा रहा है। यमुनोत्री से वापस जानकी चट्टी के लिए वैकल्पिक मार्ग को तैयार किया है। उत्तरकाशी पुलिस प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं को गाइडलाइन का पालन कर यात्रा व्यवस्था बनाने की अपील की है। साथ ही यात्रियों में उत्साह का माहौल भी देखा जा रहा है। यमुनोत्री की यात्रा के लिए भूस्खलन मार्ग को पुनः खोल दिया गया है। जानकी चट्टी के पास जो लैंडस्लाइड हुई थी उसके कारण काफ़ी ज़्यादा मलबा और बोल्डर यात्रा मार्ग पर आ गए थे, जिन्हें हटाकर अब यात्रा मार्ग को एक बार फिर से सुचारू कर दिया गया है। तो भागीरथी नदी के किनारे BRO द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। वहीं लाखों करोड़ों की वॉल क्षतिग्रस्त हो गई है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सोनगढ़ में भूस्खलन हो गया है। तो भागीरथी नदी के कटाव से राष्ट्रीय राजमार्ग खतरे। तो BRO द्वारा ये निर्माण कार्य कराया जा रहा है। करोड़ों की लागत से बनी हुई वॉल क्षतिग्रस्त हो गई है।
खतरे की जद में गंगोत्री हाईवे दिखाई पड़ रहा है। तो भागीरथी नदी के किनारे तेजी के साथ काम किया जा रहा है। उधर मानसून और बरसाती सीजन में अल्मोड़ा सहित कुमाऊं के 3 जिलों को जोड़ने वाले अल्मोड़ा हल्द्वानी नेशनल हाईवे में क्वारब के पास हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हल्द्वानी से अल्मोड़ा की ओर आ रहा एक लोडेड ट्रक क्वारब पुल के आगे कीचड़ में फंस गया, जिससे कई घंटों का जाम लग गया और बड़े बड़े वाहन जाम में फंसे रहे। बाद में नेशनल हाईवे रानीखेत खंड की टीम ने जेसीबी और पोकलैंड मशीन से ट्रक को खींचकर डेंजर जोन से बाहर निकाला। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि हाईवे में ट्रक फंसने से जाम लगा था। करीब 2 घंटे बाद मार्ग को यातायात के लिए सुचारू कर दिया गया। बारिश शुरू होते ही क्वारब में समस्या बढ़ने लगी। आगे मानसून काल में क्या स्थिति होगी, लोगों को इसकी चिंता सताने लगी है। आज दिनांक 25 जून को प्रातः 6:11 में कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त हुई कि एक भारी ट्रक क्वारब मार्ग पे फंस चुका है, जिसपे कंट्रोल रूम द्वारा NH रानीखेत को अवगत कराया गया, जिसमें जेसीबी और डोजर के माध्यम से उसको निकाला गया और वर्तमान में अभी क्वारब का मार्ग सुचारू है। आज दिनांक 25 जून को प्रातः 6:11 में कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त हुई कि एक भारी ट्रक क्वारब मार्ग पे फंस चुका है, जिसपे कंट्रोल रूम द्वारा NH रानीखेत को अवगत कराया गया, जिसमें जेसीबी और डोजर के माध्यम से उसको निकाला गया। और वहीं एक्टर अनिल कपूर और जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक बोनी कपूर परमार्थ निकेतन ऋषिकेश पहुंचे। मां गंगा के तट पर आयोजित दिव्य गंगा आरती में उन्होंने हिस्सा लिया। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती जी और साध्वी भगवती सरस्वती जी के सानिध्य में अनिल कपूर और बोनी कपूर ने मां गंगा की आरती की। गंगा आरती की अलौकिक छटा और मंत्रों की दिव्यता ने पूरे वातावरण को भक्ति में सराबोर कर दिया। स्वामी जी ने अनिल कपूर और बोनी कपूर का पुष्पहार और रुद्राक्ष का पौधा भेंट कर आशीर्वाद प्रदान किया और फिल्मों के जरिए से धर्म, सेवा, संस्कार और संवेदना से युक्त फिल्मों के निर्माण के लिए प्रेरित किया। स्वामी जी ने कहा कि कपूर परिवार भारतीय संस्कृति, सभ्यता और सिनेमा के माध्यम से देश के युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। वहीं अभिनेता अनिल कपूर ने कहा कि मैं यहाँ काफ़ी समय से आ रहा हूँ। मैं गुरुजी और साध्वी जी को कई सालों से जानता हूँ। हम यहाँ पूजा पाठ के लिए आए हैं। रिलीज तो नहीं कहूँगा मैं, ऐसे रिलीज भी ज़्यादा है, रिलीज बहुत छोटा लफ्ज़ होगा। और मैं यहाँ काफ़ी अरसे से आ रहा हूँ और गुरुजी को मैं काफ़ी और साध्वी जी को बहुत सालों से जानता हूँ। मेरे ख्याल से 2005-2006 में पहली बार मिला था उनसे। और जब से लेकर अब तक आऊँ नहीं आऊँ, मगर हमारा रिश्ता अब तक जुड़ा हुआ है। तो आश्रम में जब मौका मिलता मैं आता हूँ, मगर नहीं भी आऊँ तो ऐसा लगता है कि मैं हमेशा आश्रम में ही हूँ, ऐसा महसूस होता है। इसलिए हम यहाँ आए हैं अभी पूजा पाठ करने के लिए, और कल सुबह आरती होगी, पूजा पाठ करेंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पंचायत चुनाव में रोक लगने पर धामी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। हरीश रावत ने सरकार की नीयत पर खोट बताते हुए कहा कि सरकार ने मामले को उलझाया, जिस पर न्यायालय को रोक लगानी पड़ी। अल्मोड़ा पहुंचे हरीश रावत ने कहा कि सरकार ने गजट नोटिफिकेशन नहीं जारी किया, जबकि 2016 के पंचायती चुनाव में बनाए गए चक्र को शून्य कर दिया गया। इससे कई क्षेत्रों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया। हरीश रावत ने कहा कि सरकार की नीयत में खोट है। तो काशीपुर दौरे पर आए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बीजेपी सरकार को सीधी चुनौती दी और साफ कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार अब सीमा पार कर चुका है। महंगाई ने रसोई जला दी है, बेरोजगारी ने नौजवानों को घर बैठा दिया है और अब समय आ गया है बदलाव का। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जय सिंह गौतम के आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में हरीश रावत ने न सिर्फ सरकार को घेरा, बल्कि अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कमर कस लेने की चेतावनी दे डाली। हरीश रावत ने कहा कि निकाय चुनाव में जिस तरह खुलेआम लोकतंत्र की हत्या हुई, उसे अब दोहराने नहीं देना है। कांग्रेस कार्यकर्ता चौकस रहें, इस बार जनता का जनादेश लूटा नहीं जाएगा, लिखा जाएगा। हरीश रावत का ये दौरा और बयान न सिर्फ कांग्रेस के अंदरूनी एकजुटता का संकेत है, बल्कि 2027 के चुनाव युद्ध का पहला नगाड़ा भी है। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस इस हुंकार को जमीनी जन समर्थन में बदल पाएगी। आपने मुझे पूरे उत्तराखंड नापते हुए देखा होगा, और जगह जगह मैं कांग्रेस के लोगों का आह्वान करके कह रहा हूँ कि एक झूठ, लूट, फूट की सरकार को उखाड़ करके फेंको, 2027 में बदलाव लाओ, और उसके लिए 4 महीने से प्रयास कर रहा हूँ।
हम सब एक हैं, एकजुट हैं और ये सरकार की बेईमानी, बेहूदी और ये बिल्कुल जिस तरीके से जन विरोधी नीतियां हैं, महंगाई से आज लोग त्रस्त हैं, भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है, बेरोजगारी चरम पर है, महिला अत्याचार चरम पर है, दलितों पर अत्याचार चरम पर है, जबरदस्त असहिष्णुता आज हमारे सहिष्णु उदार राज्य की एक नई पहचान बन रही है। असहिष्णुता की अजीब एक अजब सा माहौल बनाया जा रहा है राज्य के अंदर। तो ये सबके खिलाफ हम एकजुट हैं। इसीलिए मैंने लोगों को नारा दिया है, लोगों से कहा है कि आओ झूठ लूट फूट की इस सरकार को बदलते हैं और इसकी जगह पर विकास और जनोपयोगी जन कल्याण के लिए काम करने वाली सरकार को 2027। उधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू से ही सवालों के घेरे में रही है। कांग्रेस का कहना है कि उसने तो पहले ही कह दिया था कि आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं कमियां और खामियां हैं और उसी को हाईकोर्ट ने भी सिद्ध कर दिया। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि आज या कल में हम अपने प्रभारियों की सूची भी जारी कर देंगे और जैसे ही चुनाव की तारीख फाइनल होगी सभी दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि राज्य की सरकार पंचायत चुनाव नहीं करवाना चाहती। वो साबित हुआ जब इन्होंने पहली बार प्रशासक बनाए। नहीं करवाना चाहती वो दूसरी बार साबित हुआ जब इन्होंने कार्यकाल बढ़ाया। नहीं कराना चाहती तीसरी बार साबित हुआ जब इन्होंने रोस्टर को शून्य कर दिया। आरक्षण पूरे राज्य के अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, महिला, सामान्य जो आरक्षण था उसका ऐसा हलवा बनाया, ऐसा घालमेल किया कि ना तो सरकार के समझ में आ रहा, ना हाईकोर्ट के समझ में आ रहा, ना राज्य निर्वाचन आयोग के समझ में आ रहा, ना लड़ने वालों के समझ में आ रहा। ऐसी खिचड़ी बना दी उसकी। आपने पूरे चुनाव को नष्ट भ्रष्ट करने की ठानी हुई है। चुनाव आप करवाना नहीं चाहते। आप चाहते थे कि लोग कचहरी जाएं, कोर्ट जाएं, और लोग कोर्ट गए। कोर्ट में आपको लताड़ पड़ी। कल आपका जो चुनाव आपने अधिसूचना जारी की थी उसको कोर्ट ने स्टे कर दिया है। अब देखिए जब सुनवाई होगी, लेकिन राज्य की सरकार की नीयत चुनाव करवाने की नहीं है। देखिए, उधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के लिए जिला प्रशासन की ओर से सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेटों को चुनाव का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में कुल 107 सेक्टर और 23 जोनल मजिस्ट्रेटों ने प्रतिभाग किया। विकास भवन सभागार में आयोजित प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव प्रशिक्षण के दौरान ही शंकाओं का समाधान करने को कहा कि मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र में होने वाली हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखेंगे। उन्होंने किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तुरंत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। स्पष्ट किया कि चुनाव से जुड़ी समस्त प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुरूप ही संचालित की जाए। सभी सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्रांगत सभी मतदेय स्थलों की भौतिक स्थिति का निरीक्षण कर लें। डीएम ने सभी अफसरों को मतदेय स्थलों का रूट चार्ट तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा। प्रशिक्षण में नोडल प्रशिक्षण अधिकारी ने मतदान से पूर्व, मतदान के दिन और मतदान के उपरांत मजिस्ट्रेट की भूमिका, कर्तव्यों और दायित्वों की विस्तार से जानकारी दी। जितने हमारे इलेक्शन के सेक्टर मैजिस्ट्रेट, जोनल मैजिस्ट्रेट्स और हमारे एसडीएम्स, बीडीओज, इन सभी के साथ में बैठक की गई, क्योंकि अभी जो पंचस्थानी जो प्रस्तावित है उसका जो भी क्लैरिटी अभी रहती है उस हिसाब से, तो इसलिए एक प्रारंभिक टाइप की बैठक की गई जिसमें पूरी उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि उनको जाके बूथ पे क्या क्या फैसिलिटीज चेक करनी है, रास्तों के संबंध में जो उनको रिपोर्ट लगानी है, जो उसको उनको ड्यूरिंग द मतदान, जो मतदान का दिन होगा उस दिन किस प्रकार से अपनी सूचना कलेक्शन, जो इन्फॉर्मेशन उनको लगातार पंचस्थानी चुनाव कार्यालय को देती रहनी है। और इवन आफ्टर द इलेक्शन इज ओवर तो उनको जो स्ट्रांग रूम्स अपने आइडेंटिफाई करने और स्ट्रांग रूम में